प्रेयर। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। जवाब है कि हम हमारी सॉरी वो प्रेयर्स रुको एक सेकंड, अब मैं इसमें डाल दे। सवाल है कि लॉ क्या है। जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है क्योंकि हम महासंघ की जानकारियों और उनकी सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। जवाब है क्योंकि वे सभी एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसीलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के ग्रुप के आसपास, यूट्यूब के व्यूअर के आसपास, किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास, उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभ चिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी विचारूप को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम सब आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें और आज का ये सेशन शुरू करें। थैंक यू। थैंक यू वैशु। सो आज हम कर रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्वता। ओके। A density is one of 7 or 8, depending on the perspective, dimensions, levels, or cycles of evolution in an octave of experience. It is called a density because each successive level is more densely packed with light. तो जो घनत्वता है ये 7 है या तो 8 है, हमारे पर्सपेक्टिव से डिपेंड करता है। ये एक तरह की डायमेंशन है। 7 डायमेंशंस को मिला के 7 डेंसिटीज बनती है। या उसको आप डायमेंशंस बोल सकते हो, या उसको आप लेवल बोल सकते हो, या हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ का, आध्यात्मिक विकास का एक साइकिल बोल सकते हो। ठीक है। और वो 7 घनत्वता मिलके एक ऑक्टेव बनाता है, अष्टक बनाता है। और वो एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव का वो क्या बोलते हैं उसको, अष्टक बनता है। इट इज कॉल्ड अ डेंसिटी। अब इसको डेंसिटी, इस इंग्लिश में डेंसिटी इसलिए बोला है इसको क्योंकि हर लेवल पे, हर जैसे घनत्वता आगे आगे बढ़ती है वो डेंसली पैक होती है लाइट से, मतलब प्रकाश से एकदम घने तरीके से पैक्ड होती है। मतलब जितना आप ऊपर लेवल पे जाओगे, फर्स्ट डेंसिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितना ऊपर ऊपर जाओगे वहां पे ज्यादा तीव्र प्रकाश होगा, उतना वो घनत्व, क्या बोलते हैं उसको, घने लेवल का वो लाइट होगा। इसलिए डेंसली पैक्ड होता है, इसलिए उसको डेंसिटी भी बोला जाता है। As with notes on a musical scale, 7 densities are grouped together into an octave where the 8th density begins the first density of the next octave, this repeating infinitely. So जैसे हम म्यूजिक में बोलते हैं ना, सा रे ग म प ध नि सा, तो उसमें भी 7 स्केल्स होते हैं ना, 7 सुर होते हैं। तो उसी तरह से घनत्वता भी 7 हिस्सों में बटी हुई है और फिर वो 7 मिलके एक अष्टक बनाती है, जहाँ पे जो 8वीं घनत्वता है वो अगले अष्टक की शुरू, पहली घनत्वता होती है, शुरुआत होती है। और ये अनंत तक रिपीट होती रहती है, चलती रहती है अनंतता में। Each density represents a quantum vibrational spectrum or portion of intelligent energy constituting a fundamentally different level of reality and awareness for the constituents of that density. हर घनत्वता में एक क्वांटम मतलब एक बुद्धिमान ऊर्जा जो है ना, उसका एक हिस्सा उसमें उसके अंदर होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, एक कंपनता का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। और हर अलग अलग लेवल पे आप देखोगे कि उसकी, उसके अंदर की सच्चाई जो है, जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस का जो अवेयरनेस है, वो भी अलग अलग होता है। Designed by the logos, every density of experience offers its own set of lessons and parameters that must be learned and understood in order to cross the threshold and graduate from one density to the next. तो ये घनत्वता हमारे लोगोस ने डिजाइन की हुई है, जो हमारे सेंट्रल गैलेक्टिक सन है उन्होंने। और हर घनत्वता में अनुभव का जो एक आपको जो अनुभव आपको प्राप्त होते मिलते हैं, वो उस अनुभव में एक सेट आध्यात्मिक लेसन्स जो है, पैरामीटर जो है वो सेट होते हैं, जो हमें सीखने होते हैं, समझने होते हैं, ताकि हम अपना ग्रेजुएशन अगली घनत्वता में कर पाए। हमें उस बॉर्डर को पार करना है, उस थ्रेशोल्ड को पार करना होता है यहाँ की इस घनत्वता में सीख के आगे बढ़ने के लिए, हर घनत्वता में।
Each density completes its cycle according to the predetermined clock-like rhythms of intelligent energy. हर घनत्वता में, हर घनत्वता तब खत्म होती है, हर घनत्वता की जो साइकिल है वो पहले से जो तय हुई जो एक अनंत बुद्धिमानिता, सॉरी, बुद्धिमान ऊर्जा की जो एक घड़ी जैसे एक रिदम चलती है ना, वो पहले से प्रीडिटरमाइंड होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो थर्ड डेंसिटी है वो 75,000 ईयर्स का है ना। तो वो 25,000 के तीन छोटे चक्र होते हैं और फिर एक मास्टर साइकिल होता है 75,000 ईयर्स का। तो वो प्री डिटरमाइंड सेट है ना। और वो बुद्धिमान ऊर्जा का बना हुआ जो घड़ी है वो जब गिरती है तब वो घनत्वता फिर आगे बढ़ती है, खत्म होती है, दूसरी घनत्वता शुरू होती है। Every density has 7 subdensities. Every subdensity has 7 sub-subdensities and so on infinitely. तो हर घनत्वता में 7 उपघनत्वता है और हर उपघनत्वता में और 7 उपघनत्वता है। मतलब वो 7 का जो साइकिल है ना, मतलब मैक्रोकॉस्म से माइक्रोकॉस्म तक वो चलता ही रहता है। 7 7 डेंसिटी, उस 7 डेंसिटी के अंदर 7 सब डेंसिटी, उस एक सब डेंसिटी के अंदर और 7 सब डेंसिटी, तो वो माइक्रोकॉस्म तक चलता ही रहता है। एंड सो ऑन इन्फिनिटली, मतलब वो अनंतता तक चलता रहता है। The core vibrations of the 7 densities have correspondence to the 7 true colors and 7 energy centers. तो जो कोर कंपन है, जो मूल कंपन है हर इन 7 घनत्वताओं की, वो हमारे जो 7 सच्चे रंग जो है ना, या फिर हमारे जो 7 एनर्जी चक्र है उसके साथ भी करस्पॉन्ड करते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। तो 16th सेशन में राने कहा था, the term density is a what you would call mathematical one. The closest analogy is that of music, whereby after 7 notes of your Western type of cycle of scale, if you will, the 8th note begins a new octave. Within your great octave of existence, which we share with you, there are 7 octaves or densities. Within each density, there are 7 subdensities. Within each subdensity, 7 sub-subdensities and so on infinitely. तो राने मतलब जो बोला था वही एक्सप्लेन भी किया था इन्होंने यहाँ पे। तो जो घनत्व है जिसको आप बोलते हैं ना, इसको एक मैथमेटिकल बोलेंगे हम, मतलब 7 से वो मल्टीप्लाई होता है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए वो मैथमेटिकल है। जैसे आपके जो म्यूजिक के नोट्स है, 7 धुन होती है, 7 सुर होते हैं, उसी तरह से वो इन्फिनिटली 7, और मतलब वो अष्टक बनाता रहता है और हर अष्टक के बाद फिर वो शुरुआत हो करती है। मतलब 8वां जो सुर है वो अगले अष्टक का पहला सुर होता है ना। तो फिर जैसे आपकी घनत्वता में 7 उपघनत्वता है, एक उपघनत्वता में 7 उपघनत्वता है, वो फिर अनंतता तक चलती रहती है। द 7 डेंसिटीज ऑफ आर ऑक्टेव। तो राने यहाँ पे ये भी बोला है कि आपका जो ऑक्टेव है जिसका हम भी हिस्सा है उसमें भी 7 डेंसिटीज है। तो हमारा जो अष्टक है जिसमें रा भी उस अष्टक का हिस्सा है, तो उसमें भी 7 घनत्वता है। तो अब ये 7 घनत्वता के बारे में बताएंगे। फर्स्ट डेंसिटी, द साइकिल ऑफ अवेयरनेस एसोसिएटेड विद रेड रे, द फाउंडेशन ऑफ फॉर ऑल दैट इज टू कम, traversed largely in timelessness until space-time is realized. It consists of elements of earth, wind, fire, water. Okay, तो जो पहली घनत्वता है वो एक हमारे अवेयरनेस के वो वाली साइकिल है जो हमारे जो मूलाधार चक्र है, जो लाल किरण है, उससे एसोसिएटेड है, मिलती है। ओके, ये वो फाउंडेशन है, वो मूल क्या बोलते हैं उसको, जो वो किसी भी चीज को बनाने के लिए नीचे फाउंडेशन डालना पड़ता है ना, तो फाउंडेशन है हमारा बेसिकली। और ये तब तक चलती रहती है, टाइमलेसनेस स्टेट में वो चलती रहती है जब तक कि आगे वो उसके अंदर वो अवेयरनेस ना आ जाए। हाँ, वो स्पेस टाइम में अनंतता, मतलब टाइमलेसनेस में वो चलती रहती है। और पहली घनत्वता में क्या क्या आता है, हमारी पृथ्वी, हवा, पानी और आग, अर्थ, विंड, फायर एंड वाटर। पोटेंसिटी का साइकिल कितना लंबा था, किसी को याद है क्या? मैंने लिखा था, मैं भूल गई। आई थिंक 2 बिलियन, 2 बिलियन था शायद। Second density, the cycle of growth associated with orange ray, the cycle of movement and striving towards the light. It consists of, sorry, यहाँ पे हाँ, it consists of single-celled microscopic life at the lower end to advanced animal and plant life at the upper end. तो जो दूसरी घनत्वता है वो हमारे
विकास की वो साइकिल है जो हमारा जो दूसरा चक्र है, जो स्वादिष्ठान, ऑरेंज रे जो है वो उससे एसोसिएटेड है, मिलता जुलता है। इस घनत्व में, इस साइकिल में मूवमेंट, मूवमेंट मतलब गति। हाँ, गति जब आती है किसी, अब पहली घनत्वता में गति नहीं थी, उसमें सिर्फ कॉन्शियसनेस थी, प्योर कॉन्शियसनेस, सिर्फ एक अवेयरनेस उसके अंदर आई, तो फिर वो मूवमेंट करने लगे। और वो जो गति जो होती है ना, वो लाइट, प्रकाश की तो और बढ़ती हुई वो गति होती है, अपवर्ड स्पाइरलिंग उसको बोलते हैं, आगे बढ़ने वाली, प्रकाश की तरफ बढ़ने वाली। ठीक है, तो इसमें कौन आता है? इसमें एक सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे अमीबा, उसके अंदर एक ही सेल होता है। तो वो एक सेल से लेके हमारे जो एडवांस्ड प्राणी है या प्लांट प्लांट लाइफ है, जो बड़ी बड़ी पेड़ होते हैं जो हजारों सालों तक जीते हैं, या डायनासोर्स हो गए, या बड़े बड़े एनिमल्स हो गए, वो सारे इस घनत्वता में आते हैं, सेकेंड डेंसिटी में, एक सिंगल सेल से लेके एडवांस लेवल का एनिमल एंड प्लांट लाइफ। थर्ड डेंसिटी, द साइकिल ऑफ अवेयरनेस एसोसिएटेड विद येलो रे, the density of choice, service to others or service to self. The first of the activated spirit complex. It consists of humans, or as Ra calls them, mind, body, spirit complexes. So तीसरी घनत्वता जिसमें हम हैं, ये खुद को लेके जब जागरूकता आती है ना, जब जागरूकता आती है तो वो थर्ड डेंसिटी शुरू होती है। मतलब कोई प्राणी है जैसे, तो उसको जब तक मैं हूँ उस चीज का एहसास नहीं होता, तब तक वो दूसरी घनत्वता में रहता है। और जब उसको वो एहसास हो जाता है खुद को लेके कि मैं भी कुछ हूँ, स्वयं की जागरूकता जैसे बोलते हैं, तब उसका जो जन्म होता है वो तीसरी घनत्वता में होता है। और ये जो घनत्वता है वो हमारे मणिपुर चक्र, येलो रे चक्र, पीली पीली किरण ऊर्जा से एसोसिएटेड, जो से मिलता जुलता है। और ये जो घनत्वता है, ये चॉइस की घनत्वता है, हमें चॉइस करना है, या तो खुद की सेवा या दूसरों की सेवा। और यही वो घनत्वता है जहाँ पे मन और शरीर में आत्मा का ट्रांसफर होता है। सेकेंड डेंसिटी में मन और शरीर होता है, और थर्ड डेंसिटी में मन, शरीर और आत्मा, उसके अंदर आत्मा आती है। जब खुद को लेके जागरूकता होती है तो उसके अंदर वो आत्मा, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो है वो भी एंटर करती है। और इसमें कौन आता है? हम इंसान, ह्यूमंस, या फिर रा जैसे कहते हैं, मन शरीर आत्मा समूह, मन शरीर आत्मा परिसर, माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। फोर्थ डेंसिटी, द साइकिल ऑफ लव और अंडरस्टैंडिंग एसोसिएटेड विद ग्रीन रे। चौथी घनत्वता वो वाली साइकिल है जहाँ पे प्यार है, समझ है ना, प्यार और समझ की घनत्वता। और ये घनत्वता मिलती जुलती है हमारे हार्ट रे से, क्योंकि प्यार है ना, समझदारी, प्यार, तो वो ग्रीन रे में होता है, सो हरी किरण ऊर्जा। फिफ्थ डेंसिटी, द साइकिल ऑफ लाइट और विजडम एसोसिएटेड विद ब्लू रे। पांचवी घनत्वता और भी ज्यादा पैक्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर इतना प्रकाश होता है, इतनी घने तौर का प्रकाश होता है, और विजडम बहुत होता है, मतलब समझ बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर। तो फिर वो हमारे ब्लू रे से, या थ्रोट चक्र, या फिर उसको आ, विशुद्धि चक्र, नीली किरण ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अगर हम हमारी ऊर्जाओं का भी कैरेक्टरिस्टिक देखें ना, तो ब्लू रे मतलब कम्युनिकेशन, विजडम, जिसके अंदर वो नॉलेज आ गया है, वो विजडम आ रहा है, फिर वो विजडम को दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो कितना मिलता जुलता है फिफ्थ डेंसिटी और हमारा ब्लू रे, कितना मिलता जुलता है, तो करस्पॉन्डेंस उसके अंदर है। सिक्स डेंसिटी, द साइकिल ऑफ लव लाइट एंड लाइट लव, और लव एंड विजडम और यूनिटी एसोसिएटेड विद इंडिगो रे। छठी गणत होता है जिसमें राह रहते हैं, वो है प्यार और प्रकाश, या प्रकाश और प्यार, प्यार, या फिर हम उसे कहते हैं यूनिटी, मतलब एकता। एकता मतलब सब कुछ, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मिलकर इंटीग्रेट होके वो एक बन गया है। उस यूनिटी में सेपरेशन नहीं है, किसी सेपरेशन कॉन्शियसनेस है ही नहीं उसमें, सब एक है, एवरीथिंग इज वन। सो वो जो एहसास होता है, यूनिटी का एहसास होता है, अब तक नहीं था फिफ्थ डेंसिटी तक, लेकिन सिक्स डेंसिटी में जाके सब एक हो जाता है। सेवन डेंसिटी, द गेटवे साइकिल एसोसिएटेड विद वायलेट रे। हाँ, सो सिक्स डेंसिटी इज एसोसिएटेड, मतलब छठी घनत्वता हमारे थर्ड आई चक्र से एसोसिएटेड है, इंडिगो रे। ठीक है, फिर सातवीं घनत्वता वो गेटवे साइकिल है, मतलब वो दरवाजा है, अब अगले ऑक्टेव में जाना है, अगले अष्टक में जाना है, तो उसका वो दरवाजा है। और ये हमारे क्राउन चक्र से रिलेटेड है, वायलेट रे, द डेंसिटी ऑफ कंप्लीशन टर्निंग टुवर्ड्स टाइमलेसनेस और फॉरएवरनेस। जैसे हमारा जो क्राउन चक्र है उसमें कंप्लीशन होता है ना, मतलब हमारे सारे चक्रों के में जो ऊर्जा है, वो जब हमारे क्राउन तक पहुंचती है तब जाके वो टोटल उसका जो है आकलन होता है, एंड देन पूरा खत्म होता है वहां जाके। आगे की हमारी क्या हार्वेस्ट होगी उसमें पता चलता है।
तो वैसे ही सेवन डेंसिटी भी कंप्लीशन को दर्शाता है। वो ये है कि अब ये टर्न हो रहा है, मतलब अब ये अगले अष्टक में जाने के लिए रेडी है। ठीक है। और उसको ये भी बोलते हैं फॉरएवरनेस। जैसे सिक्स डेंसिटी इज यूनिटी, सेवन डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ फॉरएवरनेस। मतलब फॉरएवरनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? हमेशा के लिए, शाश्वत। निरंतर, निरंतरता। हाँ, एंड निरंतर। क्या था, टाइमलेसनेस, नो टाइम, सब हाँ, कुछ। नो टाइम एंड फॉरएवर, जो भी हम्म, है, मतलब ऑल दैट देयर इज, जहाँ मतलब आप सब जगह हो एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली। फिर आती है एट डेंसिटी, द ऑक्टेव विच मूव्स इनटू अ मिस्ट्री रा प्लम्स नॉट एसोसिएटेड विद प्योर व्हाइट लाइट इंटेलिजेंट इन्फिनिटी। तो जो आठवीं घनत्वता है वो अष्टक को दर्शाती है, जो एक मिस्ट्री में, एक रहस्य में तब्दील हो जाती है, जो रा को भी नहीं पता है, रा भी उसके अंदर घुसते नहीं है ज्यादा। और ये प्योर व्हाइट लाइट है, मतलब एकदम सफेद रंग की ऊर्जा है, प्योर एकदम पवित्र। और इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को दर्शाती है, मतलब आ, बुद्धिमान अनंतता को। तो 104 सेशन में रा ने बोला है, we leave you in appreciation of the circumstances of the great illusion in which you now choose to play the pipe and timbrel and move in rhythm. We are also players upon a stage. The stage changes, the acts ring down, the lights come up once again. And throughout the grand illusion and the following, there is the undergirding majesty of the one infinite creator. All is well, nothing is lost. Go forth rejoicing in the love and in the light, the peace and the power of the one infinite creator. तो रा ने कहा कि ये जो हमारा पूरा ग्रेट मायाजाल जो है, इसमें आपका जो मायाजाल है, इसमें आप एक एक तरह का एक क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो आप, जिसमें जिससे रिदम निकल रहा है। एक पाइप और टिम्ब्रेल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बजा रहे हो, उसमें रिदम निकल रहा है। आप इस स्टेज पे, ये जो लाइफ का एक स्टेज है, उसके ऊपर आप प्लेयर हो, और ये जो स्टेज है वो बदलती रहती है ना। आपका जो आपने इस जीवन में जो कैरेक्टर चूज किया है, वो आपको छोड़ के किसी और कैरेक्टर को चूज करना पड़ता है ना। तो एक्टर चेंज होते हैं, लेकिन स्टेज भी चेंज होता है, एक्टर्स भी चेंज होते हैं, लेकिन घनत्वता, मतलब जो इल्यूजन है वो सेम रहती है। फिर से रोशनी ऊपर आती है, और ये जो ग्रैंड इल्यूजन है, जो महान जो मायाजाल बना है, वो चलता रहता है, चलता रहता है। और ये इसके अंदर है, ये जो चलता रहता है ना, इसमें हमारे एक अनंत रचयिता की जो मैजेस्टी है, मैजेस्टी को क्या बोलते हैं, ग्रेटनेस है, वो दिखाता है, उसमें दिखता है, झलकता है, उसमें एक अनंत रचयिता का ग्रेटनेस झलकता है। तो सब कुछ ठीक है, कुछ भी खोता नहीं है। हमें लगता है कि कुछ लॉस हुए है, लेकिन लॉस ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ भी लूज नहीं होता। सब कुछ जो भी चल रहा है एक अनंत अनंत रचयिता के थॉट में ही चल रहा है, तो कुछ भी बाहर कहीं खोया नहीं है। इसलिए हम अब आपको एक अनंत रचयिता के प्यार, प्रेम, प्रकाश, उसकी शांति और उसकी शक्ति में छोड़ के चलते हैं। खत्म। किसी के कोई बहुत ही क्वेश्चन? प्यारी बात करी लास्ट में तो, अमेजिंग। आई थिंक मैजेस्टी मतलब महानता, ऐसा कुछ होता है महानता, हाँ, ना। ग्रेटनेस, महानता। वाओ, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ना। सो संगीत बज डेंसिटी, रहा है। हाँ, ये घनत्वता भी हमारे ऊर्जा केंद्रों से कितनी मिलती जुलती है। हाँ, एग्जैक्टली। अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी कितने मिलते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा केंद्रों को समझ जाए ना, हम घनत्वताओं को समझ जाएंगे। जो जिसको अपना ग्रीन रे समझ में आ गया, उसको समझ में आएगा कि वो ग्रीन रे से एसोसिएटेड फोर्थ डेंसिटी कैसी है। उसके अंदर रहने वाले लोगों का ग्रीन रे कितना ओपन होगा, कितना प्यार होगा, सहानुभूति होगी उनके अंदर। सही है। वेरी ट्रू। Yeah. किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? एनीवन? मेरा मेरा क्वेश्चन नहीं है, पर मुझे एक चीज शेयर, पेज था लास्ट वाला, आप करो ना, जो एथ डेंसिटी में जो लिखा था ना, कि उसमें प्योर वाइट लाइट होती है, The इंटेलिजेंट। octave which moves into the mystery Ra plums not associated with pure white light intelligent infinity. जो प्योर व्हाइट लाइट है वो अनंत बुद्धिमानी का है। इंटेलिजेंट। सो सो इज इट पहले दैट? फर्स्ट डेंसिटी लाल कलर, मतलब हम्म, एसोसिएशन है, ऐसा नहीं कि वो लाल रंग की है, बट वो हम्म, वो उस तरह की कंपनता है उसकी, लाल जैसे हमारी
रेड रे की जो कंपनता है ना वो धीरे धीरे कंपन करती है एकदम स्लोली। तो पहली डेंसिटी रेड, सेकंड डेंसिटी ऑरेंज थोड़ा सा और कंपन करती है, थर्ड डेंसिटी येलो जो हमारी है थोड़ा और कंपन कर रही है, फिर आगे और कंपन करती हुई फोर्थ डेंसिटी जो ग्रीन है, फिफ्थ डेंसिटी जो ब्लू है, सिक्स डेंसिटी जो इंडिगो है, सेवन डेंसिटी वायलेट, और एक डेंसिटी प्योर व्हाइट लाइट, प्योर व्हाइट। मुझे लगता है ये सातवें घनत्वता के बाद जो है हम वो इसमें व्हाइट होल बोलेंगे ना शायद, ब्लैक व्हाइट लाइट होल में बोलिए तो जाके प्योर। फिर ब्लैक होल में जाके फिर व्हाइट होल से निकलता है, ऐसा पा नहीं समझाया था, मुझे जितना पता मुझे है, पर याद है। इसमें ये लिखा है ना, तो मुझे क्वेश्चन वो हुआ कि जो हम्म, प्योर व्हाइट लाइट एंड हम्म, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, तो मुझे हम्म। लगता है यही व्हाइट होल है, फिर ब्लैक होल में जाती होगी। पता नहीं अब क्या होता और है, राह को सेंट्रोस भी नहीं देखते पता, हैं तो अब। मैं तो हम आई लोग नो। तो गैस मार सकते हैं। जस्ट हाँ जो बोला था उससे इतना तो हाँ समझ सकता है कि हाँ, मुझे एक हमें भी अष्टक पता के है। बाद, एक अष्टक के हम्म, बाद ये जो सारी एक्सपीरियंसेस है, जितने अनुभव है वो कुल मिल जाते हैं। यहाँ ब्लैक होल में जाके घुल मिल जाते हैं, और फिर व्हाइट होल से निकलता है दूसरा अष्टक, सेकंड ऑक्टेव, नेक्स्ट ऑक्टेव। मुझे लगता है ब्लैक होल हाइड है और व्हाइट होल ये है। पता नहीं अब हो सकता देखते हैं, चलो ना, अभी तो यही तो पूरा कर ले। है। ओके ठीक है, किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो स्टॉप करते हैं, एक छोटा एक मेडिटेशन कर। सवाल है। हाँ। हाँ अभिषेक, अभिषेक बोलो। ये जो लाइफ फॉर्म है वो एक तरह से सेकेंड डेंसिटी से या स्टार्ट होता है, या फर्स्ट डेंसिटी में भी पानी को भी एक तरह से लाइफ फॉर्म की तरह कह सकते, समझी नहीं या मैं। जैसे लाइफ फॉर्म जो जैसे जीवन का जो कहा जाता है, लाइफ हाँ। फॉर्म, हाँ हाँ। आई हाँ लाइफ। थिंक आई थिंक मैं समझी। आप वो कहना चाहते हैं ना, मुझे भी वो एक क्वेश्चन वो हुआ कि जो पहली डेंसिटी है वो जैसे मिट्टी लाइक लैंड हो सकती है, और सेकंड डेंसिटी में ये लाइट फॉर्म, ये बात बोल रहे हो ना आप, लाइक सेकंड डेंसिटी यानी हाँ, जीव, जैसे हमारे कीड़ा मकोड़ा हो जीव, गया, जानवर, पेड़ पौधा, वो तो एनिमल्स, सेकेंड पेट। डेंसिटी हो गया। हम्म। बट और एक थर्ड तरह हम से है। तो अच्छा लाइफ बोलो। जो भी है बायोलॉजिकल रूप से वो सेकेंड डेंसिटी से ही शुरू होता है, या फिर बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म फर्स्ट डेंसिटी में भी हो? क्यों भाई, बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म मतलब एवरीथिंग इज अलाइव, इतना आप समझो कि क्रिएटर की रचना, रचयिता की रचना में सब कुछ जीवित है। पहली घनत्वता भी जीवित है, बट वो उसका जो घनत्वता, उसकी जो कंपनता है ना वो इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि उसको देख के लगता नहीं कि ये जीवित है। आप एक पत्थर को उठाओ उसको, तो वो इतना सॉलिड है, इतना मतलब डेंस नहीं बोलेंगे उसको, सॉलिड इतना है क्योंकि उसके अंदर की जो एटम्स 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 के अंदर की जो कंपनता है वो इतनी स्लोली मूव हो रही है, इसलिए वो इतना सघन लगता है। लेकिन वो जीवित है, उसके अंदर भी जान है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है उसके अंदर। हाँ उसको दर्द फील नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर वो नर्वस सिस्टम, वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो नहीं है, लेकिन जान उसके अंदर भी है, पानी के अंदर है, आग के अंदर है, हवा के अंदर है। वैसे पानी को तो बोलती है ना, पानी हमारा जीवन है, सो तो हाँ। कम्प्लीटली लाइफ। हम्म। अर्थ मतलब मिट्टी, मिट्टी, पत्थर, माउंटेन्स, पहाड़। हम्म। ओके क्लोज करें फिर। मेडिटेशन की बात करो तो करना है। मेरे दो क्वेश्चन हैं सोनिया जी। हाँ बोले। ये आपने ये बताया ना कि सेवन डेंसिटी को नए अस्तित्व में प्रवेश द्वार कहा गया है, तो इसे समझाओगे? सेवन डेंसिटी मतलब सात्विक घनत्वता जो है वो अगले अष्टक का प्रवेश द्वार है। मतलब हम्म एक बार सातवीं घनत्वता कंप्लीट हो गई उसके बाद अगला ऑक्टेव, जैसे हम हमारे जो म्यूजिक है ना उसके अंदर जो सुर होते हैं, सारे गा मा पा धा नि सा, सात सुर हम्म होते हैं। तो जो सातवां सुर है, फिर से सा है ना, पहला सुर भी सा है, सातवां भी सा है, सेम है। हम्म लेकिन जो लास्ट वाला सा है वो अगले सुर का पहला सुर है। ओ, हाँ हाँ मतलब हाँ। अगर हम ए और बी ले, ए सुर, हम्म ए म्यूजिक और बी म्यूजिक, ए म्यूजिक में सारे गा मा पा धा नि सा है, ओके। उसके बाद बी में सा से दोबारा शुरू होता है, लेकिन ये जो सा है ये पिछले वाला ए वाले म्यूजिक का लास्ट वाला सुर था, लेकिन बी वाले का पहला सुर है। तो सातवीं घनत्व तो हम्म बिल्कुल वैसे ही है कि वो
इस अष्टक का आखिरी घनत्वता है, लेकिन अगले अष्टक की पहली घनत्वता है। अब वो कौन से लेवल का पहली घनत्वता होगी वो तो क्रिएटर को ही पता। मतलब इतने एडवांस लेवल की पहली घनत्वता अगले अष्टक की, मतलब वो अष्टक कौन से लेवल का होगा। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि 7 डेंसिटी में जाने के बाद क्या आत्मा हमेशा के लिए विलीन हो जाती है, मतलब खत्म हो फॉरएवरनेस जाती तो है? बोल फॉरएवरनेस तो हाँ। बोला है यहाँ पे, फॉरएवरनेस तो बोला है। और एक्चुअली रा ने भी ज्यादा कुछ बोला नहीं है, कि रा ने हमेशा बोला है कि जिस चीज के हमको जिस चीज के बारे में हमको पता ही नहीं है, उस चीज के बारे में हम एक्सपर्ट राय नहीं दे सकते। उन्होंने उनको जो समझ में आ रहा है उन्होंने बोला कि ये फॉरएवरनेस है, टाइमलेसनेस है। मतलब वहां पे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, समय नहीं है, और फॉरएवरनेस निरंतरता मतलब है। निरंतरता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। आप सब जगह पे हो, ऑल दैट देयर इज बन जाते हो। ओके, थैंक यू। वेलकम। क्लोज करते हैं ना, आई हैव टू गो नाउ। ओके ओके। ओके, चलो। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, बाय। बाय, गुड नाइट।